गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इनको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। देर बिल्कुल नहीं करेंगे कि देर कर दी के हुआ नहीं या फिर ये नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। मुश्किल से आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बेटा याद रखो, अंडमान निकोबार। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है, सबसे बड़ा द्वीप भी है। दूसरी बात, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? खारे पानी की लेगून झील लगा देगा तो ज्यादा सही है। लेगून झील भारत के किस राज्य में है? तो बेटा याद रखना, उड़ीसा में है। बस आंसर की बात होंगी और किसी बात की बात नहीं होंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? निम्न में से किसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहते हैं? कालसुआई चोटी, मृदा का निर्माण किसके रूप में जाना जाता है? पेडोजेनेसिस। मेवात नस्ल के मवेशी भैंस बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मेवात किस्म के मवेशी भैंस बकरी राजस्थान के किस जगह पाए जाते हैं? अलवर, धौलपुर, भरतपुर। पृथ्वी की मध्यतम परत का सामान्य तापमान क्या है? सामान्य नाम क्या है? देखो भैया, पृथ्वी की 3 परत होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बीच वाली परत का नाम क्या है भैया? मेंटल। राजस्थान के कोटा जिले में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। इसका निर्माण कलकत्ता व विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए किया गया है। उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तुम्हारा दोस्त लड़का है कि लड़की जिसके 75 में से 45 आए हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? लड़का है तो भैया बोलो। अब हमें क्या पता है तुम कितनी देर में करते हो? 3 घंटे में करोगे तो क्या मैं इंतजार करता रहूंगा तुम्हारे क्वेश्चन हल करने का? पेड़ों की एक प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है? उसे बोलो कि ऐसे पूछो मुझे कि सर मेरे भैया के 75 में से 45 क्वेश्चन सही हैं, बताइए उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
और किस कैटेगरी से है तुम्हारा भाई, उसकी भी बात बताइए। मैनग्रोव वन। निम्नलिखित में से किसे भारत का महान दर्रा कहते हैं? गैंडी कोटा दर्रा को भारत का महान दर्रा कहते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। गुरुदेव मेरा सिलेक्शन हुआ है, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। भैया बोलो पहले, तो तब बताऊंगा इससे आगे की बात। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? सामान्य सा ऐसा सवाल पूछता है ये। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं, अभी तो लड़का बोल रही थी। जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में भारत चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 में फिर से खोला गया। ये कौन सा दर्रा है? नाथूला। अंग्रेजी में तो इसका आंसर ही दे दिया है, नाथूला पास। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी। जोजिला एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल लेह के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। यह किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना, जोजिला दर्रा श्रीनगर और कारगिल लेह के बीच। श्रीनगर, कारगिल, लेह के बीच। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? नहीं बता रहे गुरुजी। चंबल पर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा से तवांग को जोड़ता है? बॉमडीला। देखो, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्मल सी बात याद रखो। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। निम्न में लिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है?
सिक्किम। निम्न में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? लोकटक। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसके नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है? नीलगिरी। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? हिमालय। ग्रेनाइट शहर। एम्पायर शहर होता है न्यूयॉर्क। चौथे का बी। सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स। पहले का सी है। और जैसे ये मिल जाएगा वैसे ही आपको पता लग जाएगा। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नदी के मार्ग में बनने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है? क्या है कल शाम को 6 बजे? कल शाम को 6 बजे क्या है? कल शाम को 6 बजे क्या है? ये हमारा एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल है, कुमार एडुटेनमेंट। नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं प्यारे बच्चे। कल शाम को 6 बजे इस वाले यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लास है। जिन्होंने नवंबर महीने में डेली करंट अफेयर नहीं किया था वो कल शाम को 6 बजे करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मंथली करंट अफेयर है पूरे नवंबर महीने का। पूरे नवंबर महीने का करंट अफेयर। बेटा हो गया तो 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं पहले की तुलना में। बाद के क्वेश्चन आ जाएंगे, जो क्वेश्चन रह गए वो भी आ जाएंगे इसमें, है ना। मंथली करंट अफेयर है, रिवीजन हो जाएगा। ज्ञान को बांटने से रोको मत। अगर हो सकता है कि टेस्ट हो गया हो इवनिंग में, बेटा कल शाम को 6 बजे सभी बच्चों को आना है जिन्होंने नवंबर महीने का करंट अफेयर नहीं किया था। 2 घंटे के आसपास क्लास रहेगी, 6 बजे से 8 बजे तक। 6 बजे से 8 बजे तक की आसपास क्लास रहेगी। तो उस क्लास में सभी बच्चे आइए। देखो करंट अफेयर करोगे तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, वरना करते रहिए करते रहिए, कोई भी काम का मतलब का बात नहीं रहेगा। अगर बिना करंट अफेयर के आप तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, फिर तो तैयारी करना करना ही हो जाएगा। फिर तो तैयारी कर ही लो। बात समझ में आ रही है? तो कल शाम को 6 बजे आप सभी हमारे YouTube चैनल कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर आइए। बढ़िया तरीके से ढंग से करंट अफेयर करवाया जाएगा और सभी बच्चे आइए। आपका इनविटेशन है, निमंत्रण है और भरपूर दावत मिलेगी आपको। ठीक है।
भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सीस्मोलॉजी। हिमालय किस सागर से निकला था? हिमालय किस सागर से निकला था? टैथिस सागर करवाया हुआ है। कौन सी मीठे पानी की झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकटक झील है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? हैदराबाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? कपास के लिए। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी। निम्न में से कौन सा देश रबर का प्रमुख उत्पादक देश है? रबर के उत्पादन के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है, इसको रबर स्टेट भी कहते हैं। उर्वर नदी जलोढ़ मृदा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो बेटा याद रखना चावल। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मतलब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना सुपीरियर है। और ये है कहां? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। यूएसए और कनाडा की सीमा पर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द ग्रेट निकोबार द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो बेटा ये सारे सवाल तो मैंने करंट अफेयर में भी करवाए हैं, और अगर आप नहीं जानते इनको तो याद करते चलिए। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। विनीता कमेंट पूरा नहीं आया, जल्दी जल्दी कमेंट निकल रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कमेंट मत करो जिसको मैं ना पढ़ पाऊं बेटा, है ना। आराम से कर लेना, बाद में जब कमेंटों की रफ्तार स्लो हो जाए तब। भारत का सबसे पुराना भूभाग किसका हिस्सा है? तो याद रखो
गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत का सबसे पुराना हिस्सा। ऐसा हुआ था कि वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, वेगनर का सिद्धांत है ना। उसने कहा था कि हमारा जो भारत है, इस ये पहले पेंजिया होता था सभी महाद्वीपों को मिला के, और इसके आसपास पेंथालासा भरा होता है, जल भरा होता था, उसको कहते थे पेंथालासा। फिर ये टूट के दो भागों में बट गया, नीचे बन गया गोंडवाना लैंड और ऊपर बन गया अंगारा लैंड। नीचे भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा बन गया, अंगारा लैंड का हिस्सा बन गया आपका कौन, यूरोप वगैरह सब, और बीच में टेथिस सी बन गया। ये सिद्धांत मैंने आपको करवाया है। निम्न में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बेटा जो बताया है वही सही है। भारत का मैनचेस्टर बेटा अहमदाबाद। सोनार झील भारत के, लोनार झील होगी, ये नालायक ने सोनार कर दी है, लोनार है, महाराष्ट्र में है। किस प्रसिद्ध परस्पर श्रृंखला में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित हैं? पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? कुसोन बकुला। निम्न में से कौन सा बहते पानी से निर्मित भूधारण है? बहते पानी से क्या बनता है? बाढ़ के मैदान, स्टेक्टेलाइट, डेल्टा, जलोढ़ संचालक। अपर्णा तिवारी जी, अजीत सिंह दो के ही कमेंट दिख रहे हैं। काजल, अपर्णा, डी के, अजीत सिंह, सचिन, मुकेश तिवारी, सानंद, अहीरे, कलुआ, काला कलुआ भी आया है पढ़ने, काले कलूटे, कलूटे, कलूटा भी पढ़ने आया है, काला कलुआ, कलूटा। काला कलुआ कितना काला है तू बेटा? ज्यादा काला है या फिर कम काला है? डेल्टा होता है बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खली कुज्जमा। सभी खली कुज्जमा को आई लव यू बोलिए, नर और मादा सभी बोले। अनामुदी। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुलिकट झील है? पुलिकट झील। सवेता कुमारी। पुलिकट झील।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, अभी आंध्र प्रदेश करिए। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल हिरन के लिए। हंगुल, हंगुल हिरन के लिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। बेटा ये वाला दोदा बेटा होगा, दोदा बेटा। मुझे यहां पे लगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी दोदा बेटा है। ठीक है बेटा। दाचीगाम हो गया। चिपको आंदोलन की अवधारणा किस राज्य से आई है? अप्पू तिवारी भी कह रही हैं, बिल्कुल सही। कंकु भी कह रही है, कंकु। ओम वासुदेवाय नमः। राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई। निम्न में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में अधिकतम मात्रा में वर्षा कहां होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। बताओ। दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआत में, क्योंकि आता ही ये जून में है। जो जून में आएगा तो जून जुलाई में आएगा, तो जून जुलाई में तो फसलें बोई जाती हैं। भारतमाला परियोजना क्या है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तेरा कमेंट आता है तो क्या तेरा नाम ही पढ़ता रहूं? एनटीपीसी का पेपर बेटा 2032 में होगा। 2032 में, नहीं नहीं 3032 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। गेहूं। निम्न में से कौन सी सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति।
सिल्वर फाइबर क्रांति। मतलब ऐसा होता होगा जैसे बालक आया पढ़ने, इस पे सवालों के जवाब आ नहीं रहे, रिवीजन किया नहीं है, अब ये फोन देख रहा है। अब आसपास कोई घर वाला या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर इसे प्रभाव जमाना है, तो आवाज तो खोल रखी होगी इसने, लाउड स्पीकर पे चला रखा होगा पूरा अच्छे से वीडियो। उसको लग रहा होगा कि क्या बात है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी की। एक निगाह से उसको देख लेता होगा, एक निगाह से फिर आंसर ऐसे। अब क्या है कि वो उसको ये भी पता होगा, लाउड स्पीकर पे चला रखा है इस व्यक्ति ने, कि यहां तो प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है, मतलब इसको उत्तर भी देना चाहिए। अब जब उत्तर देना चाहिए, उत्तर उससे आ नहीं रहे क्योंकि रिवीजन किया नहीं, तो वो करेगा क्या ऐसे माहौल बनाने के लिए कि उस पर लिखेगा सर एनटीपीसी का पेपर कब होता है। क्योंकि वो व्यक्ति तो दूर खड़ा हुआ है, वो तो देख नहीं रहा, बस ये जरूर देख रहा है कि ये कुछ टाइप कर रहा है। अब उसे क्या पता कि ये फालतू का टाइम पास कर रहा है कि एनटीपीसी का पेपर कब होगा, या फिर ये सीरियस होके पढ़ाई कर रहा है। पेपर हो चाहे 100 साल के बाद, पेपर हो चाहे 2 साल के बाद, प्रभाव जमाने वाला मामला तो छोड़ ही दो बेटा, इससे भला नहीं होगा तुम्हारा। निम्न में से कौन सी सिल्वर फाइबर क्रांति है? कपास उत्पादन है। पढ़ाई पे ध्यान दो जितना मैक्सिमम। हम तो कह रहे हैं कि एनटीपीसी 5 महीने के बाद हो, हम जो सिलेबस करवा दें उसको आप लोग 2-2 बार रिवाइज कर लो। जल्दी क्या है पेपर करवाने की? पेपर तो होगा ही होगा, जल्दी क्या है पेपर करवाने की? पेपर आराम से करवाओ, सबका सिलेबस हो जाए अप्रैल तक खत्म। प्यार से सभी टीचरों ने अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म करवाया, और उसके बाद मई और जून में आराम से बालक इंतजार पेपर देके और मई में पेपर देने चला गया। बिल्कुल पढ़ाई की कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। जल्दी किस बात की है? शादी है, रोटी सेकनी है, नाली साफ करनी है, सब्जी बनानी है, किस बात की जल्दी है? सिलेबस चल रहा है, आराम से चलता जा रहा है। सर एनटीपीसी का पेपर कब होगा? बैठे ठाले कोई काम नहीं, बस एनटीपीसी का। अरे भाई पढ़ लो, आराम से पढ़ो, जितना मैक्सिमम हो सके रिवाइज करो, प्रश्न पूछो, डाउट पूछो बेटा, लेकिन जल्दबाजी मत करवाया करो। बेटा जितना करवाया है उसके साथ सवेरे का करंट अफेयर और पढ़ लो। वैसे तो आपके पेपर की डेट आने के बाद आपके बैच में 1 साल का करंट अफेयर करवाऊंगा, 1 साल का करंट अफेयर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी जो डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है सुबह 6 बजे, उस क्लास को कर लो, बहुत जरूरी है वो। बात समझ रहे हैं? उस क्लास को कर लो, बहुत जरूरी है वो क्लास। उसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आ जाता है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? चेमा युंगडुंग। ग्वादर बंदरगाह कहां स्थित है? पाकिस्तान। कपिल धारा जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कपिल धारा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया?
तिवारी कर ले तिवारी। गंगा गंगोत्री से आ जाए तो गंगोत्री से करके आना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। नदी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? नदी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोटामोलॉजी, ये बेटा नया प्रश्न है, इसको लिख लेना कॉपी पर। धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। इनमें से किस भारत स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड लोकल विंड इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड? हरमट्टन। भारतीय मानक निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारतीय मानक निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता? बिहार से। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ टू साउथ ये क्रम होता है, कई बार पूछ लेता है पेपर में। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किस समूह के द्वीपों को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल निम्न में से किस द्वीप के भागों को अलग करता है? देखो यहां पर तो है 8 डिग्री, यहां है 9 डिग्री, यहां है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तो हो गए तीन। और 11 डिग्री यहां हो गया अमनदीवी और कैनानौर। स्टेलकटाइट और स्टेलगेमाइट के किसके अभिलक्षण हैं? बताओ। हिमनदी स्थलाकृति। इसको छोड़िए, छोटा दिख रहा है इसलिए छोड़ दे रहा हूं प्रश्न। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष स्थापित किया गया था?
बेटा इसका आंसर मिल ही नहीं रहा यार। अंडमान निकोबार में है ये तो है। बेटा एक बार इसका आंसर अपने स्तर पर चेक कर लेना। इसका आंसर 1987-86 है वैसे। ये आंसर में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि है तो इसका आंसर इसके अनुसार ये 1986 में स्थापित किया गया है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर। पढ़ ले बेटा, ओम वासुदेवाय नमः करता रह जाएगा नहीं जीवन भर। पढ़ ले, पता चला कि कुछ चीज समझ में ही नहीं आई फिर। निम्न में से किस राज्य में मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान है? मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये भी पूरा का पूरा विकल्प गलत कर दिया। ये केरल में है, ये केरल में है बेटा, ये केरल में है मथिकेतन। इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी बेटा पांडिचेरी। मुर्मू गोवा तो गोवा में, कांदला गुजरात में, तूतीकोरिन आपके कर उसमें तमिलनाडु में। एट्टी। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। 80 प्रश्नों के आसपास आज पहुंच पाए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आपने पहले पढ़ रखे थे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो नए प्रश्न थे, कई प्रश्न ऐसे थे जहां से प्रश्न बनने की संभावना एक बार फिर रहेगी। सर 67 क्वेश्चन एक बार लगाएं। लो, क्या हो गया इसमें? क्लास रिकॉर्डेड तो मिलती ही है, सारी मिलती है। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पेपर की चिंता बिल्कुल मत करिए, सारे PYQ हैं। पेपर की चिंता बिल्कुल मत करिए। ये प्रश्न इसी प्रकृति के बनते हैं, जब आप प्रॉपर कर लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा कम आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि देखो, करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। पेपर जितना ज्यादा लंबा चला जाए उतना ही बढ़िया है आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।